जिसे भेड़ियों का सरदार कह रहे हैं ये लोग, उसको पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और 54 दिन के बाद इस भेड़िए को, 5वें भेड़िए को पकड़ा गया है। लेकिन अभी आखिरी भेड़िया जिसे पकड़ा जाना बाकी है, उसके लिए वन विभाग की टीम फिर लगातार कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बच्चों को खाने वाला भेड़िया धरा गया। रात में जब सब सो जाते थे, मां के पास से उठा ले जाता था बच्चा। जंगल में ले जाकर बनाता था निवाला। कैद में आया बहराइच का 5वां आदमखोर। तो आप भी देख लीजिए जंगल के सबसे बड़े शिकारी को। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर बच्चों को निवाला बनाने वाला खूंखार शिकारी आज कैद हो गया है। ये वही खूनी भेड़िया है जो रात में अपने झुंड के साथ शिकार पर निकलता था और मां के पास सो रहे बच्चे को दबे पांव आकर और अपने खूनी जबड़े में दबाकर उठा ले जाता था और फिर जंगल ले जाकर अपनी भूख मिटाता था। लेकिन ये चालाक भेड़िया देर सवेर ही सही, लेकिन आखिरकार पकड़ा ही गया। ये इतना बड़ा शातिर शिकारी है कि इसे पकड़ने में वन विभाग की टीम के भी पसीने छूट गए। लेकिन बहराइच का ये खूनी भेड़िया अब शिकंजे में है। आप भी देखिए कैसे फड़फड़ा रहा है, पिंजरा तोड़कर ही भाग जाना चाहता है। और ये इतना बड़ा शिकारी है कि अगर इसे जरा सा भी मौका मिल गया तो ये किसी की भी जान ले सकता है, क्योंकि भेड़िया जंगल का एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे किसी की कैद में रहना पसंद नहीं, और इसीलिए ये शिकारी आजाद रहना ही पसंद करता है और अपनी आजादी के लिए किसी को भी मार सकता है। ये सूचना मिली थी कि नथुआपुर में इसने एक बकरी के बच्चे को उठाया था। उसके बाद इसके पग मार्क्स मिले थे, स्कैट्स मिले थे। इसके पग मार्क्स को भी हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने थर्मल ड्रोन से भी इसकी लोकेशन को ले लिया था। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने पूरी टीम को भेज करके, अजीत जो हमारे डीएफओ हैं वो उनकी पूरी टीम ने जा करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस भेड़िया को रेस्क्यू किया। बहराइच के लिए आज राहत भरी खबर है कि 5 भेड़ियों को मौत का साया बनकर जंगल में घूम रहे थे वो अब पकड़ लिए गए हैं। 4 भेड़िया अगस्त महीने में ही पकड़ लिए गए थे। वहीं 5वां भेड़िया मंगलवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में फंस गया। लेकिन दहशत अभी भी थमी नहीं है, क्योंकि भेड़ियों का सरदार अल्फा भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है और उसी ने गाँव वालों की दिन रात की नींद उड़ा रखी है। 2 भेड़िए हैं अभी मैंने आंखों से देखा। हाँ, सुबह ही प्लान बनाएंगे कि कहाँ पकड़ा जाएगा। इतनी टाइम तलाश किया जाएगा। खूंखार तो है ही है, खूंखार बहुत ज्यादा है। मादी है लेकिन खूंखार है। हाँ, काटने दौड़ती है बड़ी जोर से। यही खतरा कर रही थी लगातार? नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है। एक गिरोह में था और गिरोह का कोई सरदार। भाव से कैसा लग रहा है? ये तो लग रहा है कि ये खाया है, कुछ खतरा किए है ये भी कुछ। ये खतरनाक जानवर पकड़ लेंगे यह है और ही। अभी एक बच्चा है लेंगड़ा, उका पकड़े तो और राहत मिली। ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया। जाने गांव वालों को राहत मिल गई सांस जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। आज बहुत बड़ी राहत मिली, बहुत बड़ी राहत मिली। अभी जंगल में 1 से 2 भेड़िए खुला घूम रहे हैं और जब तक भेड़ियों का सरदार लंगड़ा भेड़िया नहीं पकड़ा जाता तब तक दहशत बरकरार रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शिकंजे में 5वां आदमखोर आ चुका है और आदमखोर के पकड़े जाने के बाद जो गांव वाले हैं वो राहत की सांस जरूर ले रहे हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं गांव वाले, वो आपको सुनवाते हैं।
भेड़िए ने बहराइच की आबो हवा में दहशत घोल दी है। दहशत कुछ ऐसी कि चाहे रात का समय हो चाहे दिन का ही समय क्यों ना हो, लोग अपने घरों में रहते हैं और बच्चों को तो खास तौर पर घर से निकलने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन अब जब 5 पकड़ लिए गए हैं और लग रहा है कि केवल अब एक ही बचा है, बड़ी राहत की बात है। कई दिनों से यहाँ पर वन विभाग की जो टीम के लोग हैं ऐसे ही गाँव के अलग अलग नुक्कड़ों पर मौजूद हैं, नजर बनाए हुए हैं और खुद भी कह रहे हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम बदला है 5वां भेड़िया पकड़ने के बाद। उनसे ही सुनते हैं। जरा बताइए क्या अंतर आया है भेड़ियों, आप लोग जब ड्यूटी पर आए उससे लेकर अब तक जब 5 पकड़ गए, व्यवहार में लोगों को कितना अंतर है? बहुत अंतर आ गया है। अब ग्रामीण वाले स्वतंत्र हो गए हैं, खुशहाल हैं, कायदे सब रह रहे हैं। पहले दहशत पैदा हुई थी लोगों के अंदर, अब दहशत कम हो गई है। 5 पकड़ गया है। 5 पकड़ लिया। ये बताइए 5 पकड़ लिया गया है, पहले यहाँ पे आप लोग रहते थे, भीड़ आम लोग आते जाते रहते थे कि एकदम सन्नाटा रहता था? नहीं, आते जाते थे लेकिन कम आते जाते थे। अभी आज जो है लोग अधिकतर आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज पूरे खेतों में अपना काम कर रहे हैं। से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कितना एकदम कोई दिखता नहीं। 1 महीने से ऊपर से ड्यूटी में एकदम सन्नाटा, दिन में सन्नाटा रहता था। 1 महीने से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। डर अपना क्या जाहिर करते थे, किन चीज का डर लगता था लोगों को? वो यही डर लगता था कि कहीं बच्चों को ना उठा ले जाए, कहीं हम लोगों को ना हमला कर दे, कहीं किसी को ना कर दे। तो घास काटने से डरते थे, गन्ने में जाने से डरते थे, अंदर घर में रहने से डरते थे, बाहर निकलने में रात में डरते थे। तस्वीर बदलती दिख रही है। अब तस्वीर बदलती दिख रही है और उनको ये उम्मीद जगी है कि हाँ वो 5 पकड़ गए हैं तो ये जो भी है वो भी पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल अमन चैन शांति हो जाएगी। बच्चे भी है, आप सब लोग। ये लाठी अभी भी कितने दिन जरूरत रहने वाली है लाठी की, कितने दिन है? अरे आप तो मालूम खत्म हो गया, एक वो पकड़ जाएगा। मुस्कुरा रहे हैं आप तो, लोग बोले बहुत डरे हुए थे सब लोग यहाँ के, डर खत्म है? नहीं, डर खत्म हो गया बिल्कुल। अब आदमी आजाद हो गया, सब चलते फिरते हैं। काफी लोग, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे योगी जी ने, बड़ा असर लग रहा है इसका, दिखा बहुत तेजी से पकड़े। हाँ, बहुत असर पड़ा। क्या मुख्यमंत्री जी को कहिएगा? धन्यवाद। क्या कहिएगा? अरे बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी है जो इतना शासन किया और उसको पकड़े जाने के कारण बहुत खुशहाली है लोगों को। क्या बोले आप? बोले क्या बोले? बहराइच जिला को चमका दिए हुई बाबा ने। बाबा जी बहुत मेहनत किए और भाई खत्म हो गई और अब लोग खुशहाल हैं यहाँ से। बहराइच जिला बाबा की बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग। और डर बच्चे को लेकर डर वर कुछ नहीं है। बाबा ने बहुत मेहनत किया और यहाँ बहराइच जिला खुशहाल है बाबा से। अच्छा आप बताइए। बाबा लोग मेहनत कीन है, जोगी बाबा मेहनत कीन है और आप लोग सब जनता मेहनत की से। अब डर नहीं लग रहा? डर कुछ कम हो रहा। बड़े बुजुर्ग हैं, पहले भेड़िया कभी दिखा नहीं था। अरे भेड़िया तो हमारे यहाँ बहुत रहा है, तो वहाँ तो देखित रहा है। लेकिन ये हमला पहली बार ऐसे बच्चन पे हमला करी। हाँ, ये आवाज असवई ज्यादा कहीं नहीं, पहले बिच्चा खुच्चा कहूँ वैसे हून करता रहा है 4-5 साल पर कहूँ, अब की मैं ज्यादा हो गए हैं। क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी को, क्या कहिएगा बताइए? मुख्यमंत्री बढ़िया है जोगी जी। का जोगी जी बड़ा कहीं नहीं जान लो, सुरक्षा की। देखिए स्थानीय लोग हैं और कई दिनों से यहाँ पर वन विभाग के अलग अलग विभागों के लोग थे जो सुरक्षा के लिए लगे हुए थे। एकदम सन्नाटा रहा करता था। 5 भेड़िए पकड़ गए हैं, अब एक और बचा है ऐसा लगता है। और मुख्यमंत्री ने जो आनन फानन में एक्शन लिया, जो टीमों को डिप्लॉय किया, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैनिक के संग रिपब्लिक भारत। और आदमखोर 5वें भेड़िए को तो वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है, लेकिन लंगड़ा भेड़िया यानी छठा भेड़िया अभी तक फरार है। रिपब्लिक भारत की टीम ने मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि लंगड़ा आदमखोर भी जल्द पकड़ा जाएगा। सुनिए क्या कह रही हैं। मुख्य वन संरक्षिका रेणु सिंह हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। 5वां आदमखोर भेड़िया भी पकड़ा गया है, किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया? कल शाम को ये सूचना मिली थी कि नथुआपुर में इसने एक बकरी के बच्चे को उठाया था। उसके बाद इसके पग मार्क्स मिले थे, स्कैच मिले थे। इसके पग मार्क्स को भी हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने थर्मल ड्रोन से भी इसकी लोकेशन को ले लिया था। चूँकि रात हो गई थी इसलिए लेट नाइट हम लोग ऑपरेशन नहीं चला सकते थे, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने पूरी टीम को भेज करके, अजीत जो हमारे डीएफओ हैं वो उनकी पूरी टीम ने जा करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस भेड़िया को रेस्क्यू किया। जिस एरिया से हरबख्शपुरवा से पकड़ा गया है, कैद किया गया, वहाँ से 4 भेड़िए और पकड़े गए थे। क्या छठवां भेड़िया भी वहीं हो सकता है? इनका घर क्या इन्होंने वहीं बना रखा है? देखिए यहाँ वहाँ जनरली एक होमिंग टेंडेंसी होती है हर एनिमल की, इंसान की भी होती है। हम सब घर जाते हैं तो वो इलाका जो है वहाँ पे टापू जैसा इलाका है, वहाँ पे इनको कई बार देखा गया है एंड इट्स ईजी कि उनको वहाँ से हम लोग उनको देख पाए वहाँ पे और उनको ट्रैक करके हमने वहाँ से उनको पकड़ा। जो छठा बचा है अभी उसको भी हम लोग ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि कहाँ मिलता है। वो जहाँ भी मिलेगा वहाँ उस तरह से ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन जो छठवां भेड़िया है उसे लेकर के क्या समझा जाए कि कब तक उसे कैद किया जा सकता है? देखिए पूरी कोशिश हो रही है उसको रेस्क्यू करने की, देखते हैं कितनी जल्दी होता है। प्रयास हम लोग का जारी है।
इसे कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, इसके लिए कोई आदेश अभी तक? पीसीसी वाइल्ड लाइफ साहब से कंसल्टेशन हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसको तो जू में ही शिफ्ट करेंगे।